अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10 की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 5.2 और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 4 सॉल्व करके बताऊंगी और क्वेश्चन 3 जो है मैंने इसकी अलग अलग वीडियोस बना दी, आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। ये देखिए एपी सीरीज दिया हुआ है और इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस टर्म पर ये 78 वैल्यू है, किस टर्म की वैल्यू 78 है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये मेरा सेकंड टर्म पर है, अगर मैं ये सवाल करूँ कि 8 जो है आप बताइए किस टर्म पर है, तो आप तो इजीली बता देंगे कि फर्स्ट सेकंड टर्म पर 8 है। तो उसी तरह से यहाँ पर 78 भी इस एपी सीरीज में कहीं पर है, लेकिन वो किस टर्म पर आ रहा है ये हमें नहीं मालूम है, हमें वही निकालना है। यानी कि हमें यहाँ पर n की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, यानी कि इस एपी सीरीज में किस टर्म पर ये 78 की वैल्यू आ रही है, यानी कि हमें n निकालना है। ठीक है, तो n निकालना है। अब देखिए ये हमारी एपी सीरीज दी हुई है, तो एपी सीरीज में 3 क्या है, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, a इक्वल टू 3, ये फर्स्ट टर्म है। और d कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये तो एपी सीरीज है ही हमारा, तो d कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंस के लिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, तो इस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो यानी कि 8 माइनस 3, तो हमारा ये 5 आ जाएगा। आप इसको भी चेक कर लीजिए, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लीजिए, इसमें भी 5 आ रहा है, क्योंकि ये एपी सीरीज है तो इसमें आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी डी की, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी डी की वैल्यू यही आएगी। एपी सीरीज का यही जो है फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये डी आपका दिया हुआ है 5 और एन जो है हमें निकालना है, और फर्स्ट टर्म हमारी 3 दी हुई है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर आप फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, हमें n पता नहीं है, यानी कि n वो टर्म होगी जिसकी ये वैल्यू है 78। ठीक है, लेकिन उस n टर्म पर जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। तो 78 हमारा क्या है, an है हमारा, क्या है 78 हमारा क्या है, an है। तो an है तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, 78 इक्वल टू, और a क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, यहाँ पर सीरीज में दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो 3 लिख दीजिए, प्लस n तो हमें पता नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा हमारा n माइनस 1, और d हमारा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर d हमारा 8 माइनस 3, देखिए 5 आया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 78 इक्वल टू 3 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 ब्रैकेट होल ब्रैकेट इंटू 5 है ना, तो ये इस ब्रैकेट के बाहर इंटू 5 में है, तो जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 5 से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 को एक बार n से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5n हो जाएगा, फिर माइनस लगा दीजिए, फिर 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5 जा 5 हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 और ये प्लस 3 है और ये माइनस 3 है। ठीक है, तो ये 5n है, तो आप यहाँ पर पहले 5n लिख दीजिए। अब ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो 5 में से 3 गया, क्या बचा, 2 बचा, और साइन किसका लगेगा, 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो क्या है हमारा 78 इक्वल टू 5n माइनस 2। हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, ये -2 है, -2 को इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n। तो यहाँ से 5n की वैल्यू क्या आएगी, 5n इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 80, तो n हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें n की वैल्यू चाहिए, तो 5 जो है डिवाइड में चला जाएगा, इंटू में है तो ये इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप काटिए तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 8 में से 5 किया 3, तो ये 60, n इक्वल टू 16। कहने का मतलब n इक्वल टू 16 का मतलब 16th टर्म पर है, ये 16th टर्म की वैल्यू जो है हमारा 78 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10th, इस तरह से करते करते 16th टर्म की वैल्यू है ये 78, तो ये 16 टर्म पर है, तो यही वैल्यू हमें निकालनी थी, n इक्वल टू 16। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।